सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय भोलेनाथ। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता जगदम्बा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, मंगला गौरी व्रत में क्या खाएं, कैसे रहें और कैसे माता की पूजा करें। यदि बीच में पीरियड्स आ जाए तो फिर क्या करें, व्रत नहीं रहें या फिर व्रत करें, और यदि व्रत कर रहे हैं तो क्या वो व्रत में गिना जाएगा। तो दोस्तों आज यही संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिए। तो दोस्तों, मंगला गौरी जैसे नाम से ही पता चलता है मंगल करने वाला। मंगला गौरी व्रत महिलाएं अपने अखंड सुहाग और सौभाग्य के लिए रखती हैं, और ये कन्याएं भी रख सकती हैं अपने अच्छे घर और वर के लिए, क्योंकि आप पहले से ही तपस्या करेंगे तभी तो महादेव के जैसे पति पाएंगे। तो इसके लिए महिलाएं और कन्याएं दोनों लोग व्रत करते हैं, और जो मैं उपाय बताने वाली हूँ वो पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं। तो दोस्तों ये पूजा विधि कैसा है, और दोस्तों कई जगह यानी कई स्थान में मंगला गौरी का सिर्फ सावन मास में ही व्रत किया जाता है, और कई स्थान में है तो 16 मंगलवार तक करते हैं। जैसे सावन मास से उठा लेते हैं, व्रत करते हैं और फिर लगातार 16 व्रत करके फिर उद्यापन कर देते हैं। और कई स्थान में है जैसे 5 साल तक ऐसे 16 बार रखेंगे फिर उद्यापन कर देंगे। ऐसा व्रत कई स्थान में किया जाता है, तो आप अपने जगह का देख लीजिए कि आप कैसे करते हैं। और पूजा में इनका जैसे कि विधान ये है कि 16 चीज़ें चढ़ती हैं, या 16 फल कह लीजिए, तो 16 फल आप 16 रंग का भी फल चढ़ा सकते हैं, या फिर 16 फल मिलाकर भी आप चढ़ा सकते हैं, और 16 बत्तियों वाला दीपक जला सकते हैं। तो दोस्तों, और 16 श्रृंगार, या तो जैसे चूड़ी 16 ले लीजिए, बिंदी ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर आप 16 श्रृंगार एक साथ ही मिलाकर षोडशोपचार से, इनका मतलब पूजा होता है, तो कोई भी सामग्री चढ़ता है तो 16 की संख्या में चढ़ता है। तो इतना आप ध्यान दीजिए। और माता का पूजा सुबह भी और ख़ास तौर पर शाम का विधि विधान से अच्छे से पूजा किया जाता है। और दोस्तों यदि आप व्रत हैं तो आप सबसे पहले सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल देकर फिर अपने मंदिर में आप संकल्प जरूर ले लीजिए। संकल्प लेकर अपने दाएं हाथ में पुष्प, अक्षत और जल आप ले लीजिए। फिर बायां हाथ उसके नीचे आप लगाकर फिर आप अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, और अपने जगह जहां आप हैं उसका एड्रेस पूरा दीजिए। फिर उसके बाद आप मनोकामना बोलिए कि हमारी ये मनोकामना है। उसके बाद आप संकल्प करके और हमारी व्रत में मदद कीजिए माता रानी, ऐसा बोल के आप जो सामग्री लिए हैं माता के चरणों में आप छोड़ दीजिए। या तो फिर आप मंदिर में ले रहे हैं जैसे भगवान भोलेनाथ के सामने या माता के सामने, आप वहीं उनके चरणों में छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद अपना पूजा कर लीजिए। घर के मंदिर में पूजा करने के बाद आप मंदिर में भी जाकर भगवान भोलेनाथ की, सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ की अच्छे से पूजा कर लीजिए। फिर उसके बाद माता गौरी का भी पूजा कर लीजिए। और फिर माता गौरी का तो शाम को फिर विधि विधान से आप जाइए, षोडशोपचार से आप पूजा कीजिए। आप आटे का दिया, इसमें आटे के दिया बनाकर आप उसमें दीप प्रज्वलित किया जाता है। फिर उसी दीप से आरती होती है, यानी दीपक से फिर आरती करते हैं। तो आप देख लीजिए, या तो फिर जैसे आटे का एक ही दीपक बना लीजिए, उसमें 16 बत्ती रखकर भी आरती कर सकते हैं। यदि ये भी संभव नहीं है तो आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। ऐसे करके माता का पूजन किया जाता है। और माता का श्रृंगार का भी सामग्री बता दिया, अगर हो सके तो आपको साड़ी का सेट भी अगर है तो चढ़ा सकते हैं, और यदि नहीं है तो सिर्फ श्रृंगार का सामान भी आप मेहंदी वगैरह करके 16 सामग्री बनाकर आप माता जी का
अर्पित कर सकते हैं। और दोस्तों ये नहीं है कि हमें हर मंगलवार को अर्पित करना है, हर मंगलवार व्रत में, तो आप सिर्फ एक बार ही अर्पित करें और फिर अपना पूजन करें। फिर उसके बाद आप शाम को यदि मीठा भोजन आप करते हैं, आपके यहाँ होता है तो कीजिए, और नहीं तो फलाहारी में भी आप व्रत कर सकते हैं, जैसे चाय है, फल है, आलू है, जो भी आप खाते हैं तो आप शाम को खा लीजिए प्रसाद। फिर उसके बाद सुबह जल्दी उठकर आप स्नान आदि करके भगवान भोलेनाथ की और माता गौरी की पूजा फिर से कीजिए और फिर अपना व्रत खोल लीजिए। और दोस्तों इसमें फिर उद्यापन किया जाता है, तो उद्यापन में और हाँ, एक बात और, जैसे कि पीरियड्स बीच में आ गए तो व्रत की करें या नहीं, तो हाँ व्रत करना चाहिए, नियम करना चाहिए। आप जितना हो सके मोबाइल में भी आप भजन कीर्तन सुन सकते हैं, या फिर आपको चालीसा पाठ कुछ भी याद है, मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। और अपना पूजा का सामग्री जो है, अपने घर परिवार में कोई है सदस्य तो आप उनसे पूजा करवा सकते हैं, ये व्रत आपका गिना जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो उद्यापन की, तो आप जैसे कि सुहागिन महिलाओं को बुलाकर उन्हें भोजन कराइए, और जितना हो सके आपसे उपहार, जैसे श्रृंगार का सामान भी दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, ऐसे आप उपहार दीजिए। और यदि संभव नहीं है कि 16 महिलाएं आ सकती हैं सुहागिनें, तो आप लड़कियों को भी बुलाकर उद्यापन कर सकते हैं, उन्हें भी भोजन करा सकते हैं। और दोस्तों भोजन में खीर का प्रसाद होना चाहिए, या फिर हलवा ही होना चाहिए, या फिर मिठाई भी चलेगा। और माता का पूजा में भी हलवे का या खीर का भोग लगाया जाता है। इसी प्रकार से उद्यापन किया जाता है। तो दोस्तों उपाय है कि आप अड़हुल का माला ले लीजिए, बना लीजिए, फिर माता जी को जाकर पहना दीजिए, मंदिर में जाइए, या तो फिर आप घर पे भी कर सकते हैं। और ये उपाय पुरुष या महिला या लड़की कोई भी कर सकता है। तो आप माला ले जाकर माता जी को पहनाइए और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइए, और आटे का 16 बत्ती वाला दिया जलाइए वहीं, या तो फिर 16 मतलब आटे का दीपक छोटा छोटा बना लीजिए, या तो फिर एक ही बड़ा दीपक बना लीजिए, उसमें 16 बत्ती डालकर आप माता जी के सामने दिया जलाइए, उसी से आरती कीजिए। फिर माता जी को आप पान और लौंग, और इसका मतलब बीड़ा, एक माता जी को जोड़ा या एक बीड़ा समर्पित कीजिए, और आप माता जी से क्षमा प्रार्थना कीजिए। फिर उसके बाद आप प्रार्थना कीजिए, या आप व्रत हैं तो भी ये उपाय कर सकते हैं, नहीं हैं तो भी यह उपाय कर सकते हैं अपने मनोकामना के लिए। आपकी जो भी मनोकामना है माता जी के सामने आप बोलिए, जैसे कि आपको पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं तो आप वो बोलिए, या फिर आपकी इच्छा है मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए, तो आप उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। या फिर खुद के घर के लिए, यानी खुद के मकान के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं माता से, और ये उपाय कर सकते हैं। तो ये उपाय आप सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं, घर में या तो फिर मंदिर में भी कर सकते हैं। बस आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए और मन शुद्ध होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।